हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन आर्या। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 100 सवाल को करने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। तो हमारे यहाँ पहला सवाल है, हिंदुओं के कुल कितने पुराण है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 18। हिंदुओं के कुल 18 पुराण है। 2 नंबर सवाल है, हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा शुक्राचार्य। सवाल नंबर 3 है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? मतलब किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा मनीला में, जो कि मनीला फिलीपींस में पड़ता है। ठीक है। 5 नंबर सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। 6 नंबर सवाल है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि किस में दिया जाता है, किससे संबंधित दिया जाता है? तो खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण में दिया जाता है। ठीक है। 8 नंबर सवाल है, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा उल्लू, यानी कि लक्ष्मी यहाँ जो देवी है उनका यहाँ कौन सा वाहन है? तो उल्लू है। ठीक है। 9 नंबर सवाल है, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी वाहिनी बैंक, जो कि खरगोन जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके। 10 नंबर सवाल है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ठीक है। 11 नंबर सवाल है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना किया गया था। 12 नंबर सवाल है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 13 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है। 14 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सैन मैरिनो। 15 नंबर सवाल है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। इस वीडियो में सभी टॉपिक से सवाल को उठाया गया है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। 16 नंबर सवाल है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा धर्मवीर। 17 नंबर सवाल है, सुवेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? सुवेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है। 18 नंबर सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा दूध से। दूध से क्या है? तो संबंध श्वेत क्रांति का संबंध है। ठीक है। 19 नंबर सवाल, कटक किस नदी पर बसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा महानदी। जो कटक है किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर बसा है। 20 नंबर सवाल है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा खैर, जो एक पेड़ है। ठीक है। 21 नंबर सवाल है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। 22 नंबर सवाल है, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1982 से। 1982 से पहले ब्लैक एंड व्हाइट में मतलब दिखाया जाता था टेलीविजन पर, लेकिन 1982 के बाद क्या रंगीन में मतलब दूरदर्शन टेलीविजन की मतलब शुरुआत हुआ। ठीक है। 23 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। 24 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया है भारत का। ठीक है। 25 नंबर सवाल है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा नायलॉन, यानी कि मानव के द्वारा प्रथम रेशा क्या मतलब निर्माण किया गया था? नायलॉन का। ठीक है। 26 नंबर सवाल है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। 27 नंबर सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों, इसका उत्तर है रदरफोर्ड। ठीक है, रुदर हो गया रदरफोर्ड। ओके। और जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा।
28 नंबर सवाल है, प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा वर्ष 1986 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से। एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रौद्योगिकी विकास परिषद क्या कर रहा है, प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो वर्ष 1986 में। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, 29 नंबर सवाल है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। 30 नंबर सवाल है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ओके। 31 नंबर सवाल है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग हर कॉम्पिटेटिव परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो खेल से संबंधित क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है। 32 नंबर सवाल, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, यानी किस वर्ष प्रारंभ किया गया अर्जुन पुरस्कार? तो 1961 में। ठीक है। 33 नंबर सवाल, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, यह भी सवाल हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 1920 में। ठीक है, या वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को इसमें कलेक्शन किया गया। 34 नंबर सवाल है, एंगल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा माउंट मैकिनली। 35 नंबर सवाल है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। 36 नंबर सवाल है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी में किया गया, गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। ठीक है। ओके। 37 नंबर सवाल है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव पर। ठीक है। 38 नंबर सवाल है, बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। 39 नंबर सवाल है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है। 40 नंबर सवाल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है। 21%, ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में कितना है? तो 21%। 71% नाइट्रोजन है। ठीक है। 41 नंबर सवाल है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इसका उत्तर है ग्रोगर मेंडल ने, यानी कि मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, एक सिद्धांत दिया गया आनुवांशिकता के नियम। 42 नंबर सवाल है, आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है जयपुर में। ठीक है। 43 नंबर सवाल है, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका उत्तर जो है नेसेट। क्या कहा जाता है इजराइल की संसद को? तो नेसेट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर सवाल है, इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मुंबई में। ओके। 45 नंबर सवाल है, बैटिंग ब्लॉक्स शब्दावली किस खेल से संबंधित, यानी कि किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से है। ओके। 46 नंबर सवाल है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा तूफान का। ठीक है। 47 नंबर सवाल है, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शाक कुल। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा आगे भी। 48 नंबर सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा बोध गया में हुआ था। ओके। 49 नंबर सवाल है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर होगा तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। 50 नंबर सवाल है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर होगा कश्मीर में स्थित है। ओके। 51 नंबर सवाल है, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुल्ली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया। ठीक है। 52 नंबर सवाल है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर लेगा 11 प्लेयर। ठीक है, 11 खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा। 53 नंबर सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर को। हर साल 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 54 नंबर सवाल है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 55 नंबर सवाल है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा 746 वाट।
56 नंबर सवाल है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर देगा माइकल फेल्प्स। ओके। 57 नंबर सवाल है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर राव, जो फिलहाल ही तेलंगाना राज्य बनाया गया, जिसका पहला मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। ओके। 58 नंबर सवाल है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो 1963 में बना। ठीक है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो 1963 में, ध्यान रखिएगा। 59 नंबर सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है रेड क्लिफ रेखा। ज्यादातर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दो सवाल जरूर पूछे जाते हैं। पहला कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पूछा जाता है भारत और चीन के बीच सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोहन के नाम से। ठीक है, मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है भारत एवं चीन के बीच सीमा की रेखा को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। 60 नंबर सवाल है, भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ब्रह्मोस। ठीक है। 61 नंबर सवाल है, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। ठीक है। 62 नंबर सवाल है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर दिया केरल राज्य से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली एक है, क्या है? तो नृत्य है। ठीक है, जो किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। 63 नंबर सवाल है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर दिया एम्पियर। 64 नंबर सवाल है, विवादास्पद किताब सिनेटिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सलमान रश्दी। ठीक है, जो एक किताब है सिनेटिक वर्सेज उनका लेखक है, उसका लेखक है। 65 नंबर सवाल है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 45% है। ठीक है। 66 नंबर सवाल है, हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में? तो ओडिशा में है। ओके। 67 नंबर सवाल है, एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, जो एसटीडी का फुल फॉर्म है। 68 नंबर सवाल है, एजरा कप, जो एजरा कप है किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर होगा पोलो खेल से संबंधित है। 69 नंबर सवाल है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। 70 नंबर सवाल है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में शामिल किया गया था, एम्स्टर्डम हॉलैंड में। ठीक है। 71 नंबर सवाल है, वर्ल्ड वार 1 क्या कह रहा है? वर्ल्ड वार 1 में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 30 देशों ने। ठीक है। 72 नंबर सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वीरता से संबंधित है। ओके। 73 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा है। ठीक है, जिन्हें 1984 में भेजा गया था अंतरिक्ष में। 74 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। ठीक है। 75 नंबर सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव क्या कर रहा है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 76 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि प्रत्येक जो होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 77 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टि से रूस है, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। 78 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ओके। 79 नंबर सवाल है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? तो खानपुर कला सोनीपत में पड़ता है। ओके। ये जो जगह है खानपुर कला से सोनीपत, वो हरियाणा में है। ठीक है। 80 नंबर सवाल है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह क्या है? एक भैंस की नस्ल है जो कि हरियाणा का है। ठीक है। 81 नंबर सवाल, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 1893 में। ठीक है। 82 नंबर सवाल है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो इनका बचपन का भी नाम था क्या? तो नरेंद्र नाथ दत्त। ओके।
83 नंबर सवाल है कथक। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कथक है जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। 84 नंबर सवाल है कथकली। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। ओके। 85 नंबर सवाल है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। ओके। 86 नंबर सवाल है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अब केंद्रीय बल एक प्रक्रिया उसी से बनाई जाती है। ठीक है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अब केंद्रीय बल प्रक्रिया के द्वारा। 87 नंबर सवाल है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, लिखा गया था इनके द्वारा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है। 88 नंबर सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, ना कि क्रिकेट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 89 नंबर सवाल है मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस मनाया कब जाता है? तो 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 90 नंबर सवाल है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबा। ठीक है, सबसे पहले जो परिचित हुए किस धातु से? तो तांबा से हुए। ठीक है। 91 नंबर सवाल है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। 92 नंबर सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। ठीक है, जिप्सम के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। 63 नंबर सवाल है 93 नंबर सवाल है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जुबा। जो 2011 में मतलब राष्ट्र दक्षिणी सूडान मतलब बनाया गया था, जिसकी राजधानी जुबा पड़ा। ठीक है। 94 नंबर सवाल है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? यानी कि कौन कौन से होते हैं वसा में विटामिन, कौन कौन से होते हैं? तो ए और ई पाए जाते हैं। ठीक है। 95 नंबर सवाल है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से यहाँ नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा? तो 1969 से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिजिक्स के क्षेत्र में 1901 से दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 96 नंबर सवाल है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य। ठीक है। 97 नंबर सवाल है आईने अकबरी का लेखक कौन था? कौन? ठीक है, कौन था? इसका उत्तर देगा अबुल फजल, जो आईने अकबरी का लेखक थे। 98 नंबर सवाल है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्या कारण है? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इन्हीं के कारण हमें आकाश में तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है, लेकिन तारे वास्तविकता में टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, ऐसा हमें नजर आता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। 99 नंबर सवाल है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अमार सोनार बांग्ला। जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसी तरह से बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? तो अमार सोनार बांग्ला है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और भारत का भी राष्ट्रगान जन गण मन इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है। अब सबसे आखिरी सवाल की ओर चलते, हमारा 100 नंबर सवाल है बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? जिस तरह से भारत की मुद्रा रुपया है, उसी तरह से बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टक्का है। टक्का सिर भाजा टक्का सिर खा जाए, कहानी तो आप सुने ही होंगे, अंधेरी नगरी चौपट राजा, क्लास 6-7 में इसी पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अब सबसे आखिरी सवाल आपके लिए, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल है ऐसा कौन सा जानवर है जो शेर को मार सकता है? क्या आप जानते हैं? यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन भी दिया गया है, सांप, शुतुरमुर्ग, शार्क, मगरमच्छ। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इसी तरह से वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे अगर अभी तक नहीं किए तो। जय हिंद।